मेरा दिल बहुत घबरा रहा है सारा। ज़ारा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। जरा सोचो, ये हमारी अम्मी का घर है जहां उनका बचपन गुजरा है। लेकिन मैंने ये निकाह इस घर के लिए तो नहीं किया। आई नो, लेकिन इस घर पे सबसे ज्यादा हक हमारा बनता है, इसलिए तो अल्लाह ने तुम्हारी हक महर में लिख दिया है। जो भी है, अब जैद को सच्चाई बताना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। अब नहीं छुपा सकती मैं जैद से कुछ भी। तुम पागल हो गई हो? तुम बताओगी तो अल्मास बेगम अभी के अभी निकाह खत्म करवा देंगी। चुप करके बैठो तुम। मैं नहीं चाहती कि जैद ऐसा समझे कि मैंने ये निकाह इस घर के लिए किया है। ठीक ही तो समझेगा वो। वाह ज़ारा अहमद, मास्टर स्ट्रोक। क्या गेम खेली है वैसे, तुमने मानना पड़ेगा। शट अप। मैंने ये निकाह अकबर अली की प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया। जानता हूँ उनकी प्रॉपर्टी में तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट तो तुम्हें उनके अडॉप्टेड बेटे में है। तुम्हें पता था उसके साथ तुम्हें बाकी सब मिल जाएगा। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? बेटा मिर्चें हैं तो अब तुम दोनों को लगेंगी। इतनी आसानी से आउट नहीं होने वाला मैं इस गेम से। क्या कर लोगे बोलो? एक सेकंड में ना इसकी असलियत बता के अकबर अली को सारी गेम पलट दूंगा मैं। तुम आखिर चाहते क्या हो? फिलहाल अब्बा की एफआईआर वापस लो, बाकी बातें बाद में करूंगा। ये ब्लैकमेल कर रहा है हमें। तुम क्या कर रहे हो यार? कॉन्ग्रेचुलेशंस करने आया था सर, मुबारकबाद देने आया था। मैं आती हूँ। अब ब्लैकमेल करोगे तो क्यों ना करूं? मेरी बात सुनो सारा, इस कोठी पे जितना हक तुम दोनों बहनों का है ना, उतना ही मेरा है। हिस्से से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे बाप के घर पर तुम्हारे बाप का कोई हक नहीं था। हमें हमारा घर वापस कर। इंतहा है वैसे लालच की सारा। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद तुम दोनों बहनों का पेट नहीं भर रहा। अभी तक उस मामूली से घर की फिक्र है तुम लोगों को। सीरियसली घटिया इंसान। कंफ्यूज क्यों हो रही हो? सुना था कि निकाह के बाद फीलिंग्स बदल जाती हैं। तुमने तो सुना था, लेकिन मैं तो देख रहा हूं अपनी आंखों से। लोग पूरे के पूरे ही बदल जाते हैं। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हक है मेरा। सैद, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। Really? सैद प्लीज, अभी तुम जाओ यहाँ से, बाद में बात करेंगे। Okay, relax. नहीं जा रहे तुम? शाम को रेडी रहना। क्यों? डिनर पर लेकर जाऊंगा मिसेस जैद को। अरे खैरियत? कोई बात नहीं बेटा, अभी आगाज है मोहब्बत। नहीं पापा, मैं तो वैसे ही आया था। देखो ये नहीं सुधरने वाला। जैद, तुम्हें बिल्कुल सुकून नहीं है? अभी तो आया सुकून मेरे बेटे को। सॉरी, वो दरअसल मुझे आपसे बात भी करनी थी। क्या बेटा? आपको ये घर मेरे नाम नहीं करना चाहिए था। खुद ही तो कहा था तुमने कि नीली कोठी की तरह मोहब्बत पर भी सिर्फ आप ही की इजारादारी है। तो मैंने सोचा मोहब्बत के साथ इस घर पर भी तुम्हें इजारादारी दे दूं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था सर।
अगर मुझे बाबा जानी कहो तो अच्छा नहीं होगा? जी बाबा जान। वैसे भी घर तुम्हारे नाम पे उसके नाम पे बात तो एक ही है ना बेटा। आगे जाके तो तुम दोनों ने ही आबाद करना है इसे ना। हाँ लेकिन जैद के नाम पर कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, हमें खुशी तब होगी जब हमारी बहू के नाम होगा, इसीलिए हमने अपनी बहू के नाम किया। बस तुमसे एक गुजारिश है, मेरा बेटा बहुत सेंसिटिव है, उसका कभी दिल मत तोड़ना। हाँ, तकलीफ मत देना कोई उसे। जाओ आराम करो। चलें, गुड नाइट। थैंक यू। अम्मी खुदा के लिए अब ये मत कहिएगा कि आपको अब्बू के फ्रॉड का पता नहीं था। अब यहाँ का एड्रेस नहीं दे सकता मैं आपको, और ना ही मुझे पता है आपकी भांजियाँ किधर है। प्लीज अच्छा सुनिए, आपको यहाँ से निकल के कॉल करता हूँ, यहाँ खुल के बात नहीं कर सकता। ओके। देखिए, जो अपनी सगी दादी की नहीं बन सकी वो आपके बेटे की क्या बनेगी? करोड़ों का फ्लैट सेल किया है इसने यहाँ के मैनेजर शहीर के साथ मिलके। आप उसे समझाइए, उसे साफ साफ बता दीजिए कि मेरे पैसे और मेरा पासपोर्ट मुझे वापस पहुंचाए, वरना विकी की और उसकी मैं रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी पुलिस स्टेशन में। अब्बा खुदा की कसम मेरा दिमाग बहुत घूमा हुआ है। बार बार कांस्टेबल से फोन लेके मुझे कॉल्स मत करे, मैं कुछ नहीं कर सकता यार। फ्रॉड किया आपने। तो मेरे साथ तो खुद फ्रॉड हो गया है। बाहर निकलकर ज़ारा की एक एक पाई चुका दूंगा। मेरी एफआईआर तो वापस ले। खुदा की कसम अब्बा, मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया। आपने उन दोनों को घर से बेघर किया। वो पागल हैं जो आपकी बात सुनेंगे। अच्छा, तू वो जैद साहब है ना, उनसे क्या वो मेरी जमानत करवा दे? उन्होंने पहले भी तो करवाई थी। उसी जैद साहब से निकाह हो चुका है ज़ारा का। और मेरी बात गौर से सुने, अगर आपने उनसे राब्ता करने की कोशिश की तो सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे गुजारेंगे आप। अबे ये ले भाई, बाहर निकलकर बैलेंस डलवा दूंगा 100 रुपए का। हैं? चाहे बोलेगा तो मेरे लिए भी बोल देना। सारा तेरा दिमाग खराब है। तूने अब्बा को निकाह का क्यों बता दिया? मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने हमारे खिलाफ कोई भी बात की तो मैं नाना बुक उस फ्लैट के बारे में बताऊंगी जो तुमने और बिस्मा ने सेल किया था। आई समझ? इसको किसने बता दिया?